मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आज के सेशन में प्यारे साथियों हम सभी पढ़ रहे हैं असेसमेंट, और असेसमेंट में आज की इस क्लासेस में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट में मैं पिछली क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन अमूमन आप में से बहुत सारे साथी जो हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखे जाते हैं यहाँ से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली आपको एक एक चीज समझ कर आएगी अगर आपने पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से आप करते हुए आए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक भी अगर हम बात करें तो हम सभी जो है, आप सभी को पता होगा, हम सभी पढ़ रहे हैं असेसमेंट। और असेसमेंट की अगर हम बात करें तो असेसमेंट के अंदर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो पढ़ेंगे आपका पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, अब क्या होते हैं पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट, तो आइए समझते हैं इनके बारे में। तो मैं चारों को एक साथ समझाता हूं आपको, इस तरीके से आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दिखाई दे रहा है? ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हिंदी में बोलेंगे इसे सीखने का आकलन। ठीक है, सीखने का आकलन। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ सीखने की जगह आप अधिगम भी बोल सकते हो, तो सीखने को ही अधिगम बोलते हैं, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आपको, अधिगम का आकलन। ठीक है, तो देखिए यहां पर शब्द आया आपका का, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, और यहां पर आया ऑफ। तो अधिगम का आकलन यानी सीखे हुए का आकलन करोगे आप। अधिगम का मतलब होता है आपका लर्निंग, यानी सीखे हुए का आकलन। अब जब सीखे हुए का आकलन हम करते हैं तो कब करते हैं? पिछली क्लासेस में मैंने आपको फॉर्मेटिव और समेटिव पढ़ाया था। तो जब बच्चा कुछ सीख जाएगा तभी तो हम करेंगे। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा? आपका समेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका समेटिव असेसमेंट होता है इसमें। तो ये होता है आपका समेटिव। यानी देखिए फॉर्मेटिव में हम क्या करते थे? गैप का पता लगाते थे, है ना। गैप का पता लगाने के बाद क्या करते थे? हम लर्निंग को इंप्रूव करते थे। लेकिन समेटिव में क्या कर रहे थे हम? समेटिव में हम क्या कर रहे थे भाई? टेस्ट वगैरह लेकर फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पर नो इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। तो भाई सीखे हुए का आकलन, तो सीखे हुए का आकलन तो इसका मतलब क्या है? समेटिव है। तो अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो इसका मतलब क्या है? समेटिव है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, समेटिव में क्या रहेगा आपका? टीचर जो है, क्या है आपका? टीचर जो है वो मोर पावरफुल होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, टीचर जैसा मर्जी पेपर बना सकता है भाई ये, जबकि स्टूडेंट क्या होता है आपका? स्टूडेंट थोड़ा सा कम रहता है, मतलब एज कंपैरिजन देखा जाए तो कम पावरफुल रहता है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? अधिगम का आकलन, यानी सीखे हुए का आकलन। क्या होता है? समेटिव असेसमेंट आएगा। टीचर यहां पर ज्यादा, मतलब टीचर की ज्यादा वैल्यू होती है और स्टूडेंट की कम वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, दूसरा ये है आपका असेसमेंट, क्या लिखा था? हाँ ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, फॉर लर्निंग। देखिए यहां पर ऑफ है, यहां पर क्या हो जाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी यहां पर अगर हम बात करें हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है? सीखे हुए का आकलन। अब यहां पर क्या होगा? अधिगम के लिए आकलन। दोनों शब्दों में ध्यान रखना है।
ऑफ का मतलब क्या है? सीखे हुए का। भाई मैं सीख चुका हूं, ठीक है, मैं सीख चुका हूं, मान लीजिए मैं ही बच्चा हूं या आप ही हो, मैं सीख चुका हूं कि 3 और 5 क्या होते हैं बेटा? 8 होते हैं। सीखे हुए का आकलन करना है, टेस्ट लेना है मुझे, समेटिव में होगा। लेकिन दूसरे में ध्यान देना है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो यहां पर ध्यान देना, के लिए जो है आपका, के लिए शब्द जो है, जो फोर है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी सीख लिए के लिए आकलन। यहां पर सीखे हुए का आकलन कर रहा था, लेकिन अब मैं कर रहा हूं सीखने के लिए। मुझे प्लस माइनस जो भी है नहीं आते हैं, तो मैं सीखने के लिए आकलन कर रहा हूं। और सीखने के लिए हम किस में करते थे भाई? किस में करते थे? फॉर्मेटिव में। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाएगा। तो देखो यहां पर सीखे हुए का आकलन, भाई सीख चुका हूं मैं, उसका आकलन करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है टॉप इसको, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं। सीखने के लिए आकलन, फॉर्मेटिव, ठीक है, मुझे नहीं आता तो मैं सीखने के लिए कर रहा हूं। 3 और 5 आते हैं या नहीं आते मुझे, तो मैं यहां पर सीख रहा हूं। और सीखते हम किस में? तो आपने देखा होगा वो हम फॉर्मेटिव में सीखते हैं। ठीक है, कि मुझे ये चीज नहीं आ रही। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन। तो यहां पर क्या होगा? टीचर यहां पर ये था, तो यहां पर अगर हम बात करें टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या रहेंगे आपके? दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, वैल्यू दोनों को दी जाएगी। तो मैं यहां पर बीच में बराबर का साइन लगा देता हूं, यही कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट भी इतना ही इक्वली रहेगा, टीचर भी इतना ही। ठीक है, तो दोनों के लिए ये जरूरी हो जाता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग अगर पूछता क्या है? समेटिव। ठीक है, टीचर यहां पर मोर मतलब ज्यादा वैल्यू रखता है, यहां पर कम। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट इक्वल रहेंगे। फिर आता है हमारा आपका असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? एज का मतलब हो गया समान, तो हम क्या बोलेंगे? अधिगम, अधिगम के समान आकलन, हिंदी में बोलेंगे अधिगम के समान आकलन। देखिए अधिगम के समान आकलन, एज आ गया, यानी लर्निंग कैसे होगी? हम यहां पर सेल्फ लर्निंग की बात करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका ध्यान रखना है, यहां पर क्या आ जाएगी आपकी? यहां पर जो बात करोगे आप सेल्फ असेसमेंट की बात करोगे। सेल्फ असेसमेंट कैसे? जैसे मैंने कोई चीज करी, जैसे मान लीजिए आप इसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, फिर आप इसी को अपने को सेल्फ असेसमेंट करो, मतलब अपने आप ही खुद लिखकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, करके देख रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट होगा आपका। ठीक है, अब सेल्फ असेसमेंट तो इसमें आपका पीयर असेसमेंट भी आ जाता है। पीयर असेसमेंट का मतलब क्या है? आप ग्रुप में भी आपका, आप अपने दोस्त से बोलते हैं ना, आप भाई मुझसे पूछ मुझे याद है या नहीं है। ठीक है, लेकिन याद शब्द गलत है। आपका दोस्त आपसे कुछ मतलब असेसमेंट ले सकता है, वो चल ये करके दिखा आप। ठीक है, तो पीयर असेसमेंट भी आ जा सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर टीचर क्या रहेगा आपका? लेस है, स्टूडेंट यहां पर एक्टिव रहता है। ठीक है, तो मतलब खुद ही कर रहा है ना अपना असेसमेंट, खुद ही कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट। हम दोस्त भी हमारा करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है 4th नंबर पे, ये है आपका असेसमेंट, असेसमेंट इन लर्निंग, इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब क्या है आपका? यहां पर हम बोलेंगे अधिगम में आकलन, अधिगम में आकलन, यानी जो आपने सीखा है उसी में। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दें तो आप अगर साइंस में भी देखोगे, साइंस की जो बुक है आपकी, तो उसमें वो जो है बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं ना, या आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बाद में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, साइड साइड में क्वेश्चन होते हैं, तो आप उन्हीं का आकलन खुद करते हो, है ना। तो ये क्या होगा आपका? अधिगम में आकलन होगा। यानी पढ़ते हुए जब मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं तो नीचे शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया,
ठीक है। जैसे मैंने आपको मान लीजिए हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, या फिर हम ये कह लेते हैं जैसे नाउन हम पढ़ रहे हैं, तो नाउन हमने पढ़ लिया, तो नीचे मान लीजिए कोई नाम दे दिया जैसे मोहन, तो अंडरलाइन करके दे दिया गया कि बताइए ये मतलब कौन सा नाउन है, कौन सी संज्ञा है। तो फिर आपको क्या है वो बता दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप पढ़ते हुए क्या कर रहे हो, अपना असेसमेंट कर रहे हो, है ना, पढ़ने के दौरान ही आप कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, एज लर्निंग में क्या हो रहा है, सेल्फ असेसमेंट तो कर रहे हैं लेकिन दोस्त भी कर सकता है, ठीक है। सॉरी। तो अधिगम में आकलन, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर अगर हम बात करें अधिगम में क्या रहेगा आपका, ये क्या रहता है आपका, इंटर रिलेटेड है भाई, इंटर रिलेटेड है 100%। कैसे इंटर रिलेटेड है, मतलब बुक्स में दिया हुआ है, आप पढ़ रहे हो, तो मतलब पढ़ने के दौरान ही आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो। मानो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, फिर नीचे कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, जैसे एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर टीचर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहां पर ज्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैंने ये डबल एरो लगा दिया है, यानी टीचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहा है तो पावरफुल रहेगा एज कंपैरिजन, मतलब टीचर से ज्यादा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या, टीचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और यहां पर स्टूडेंट क्या है, देखो बिल्कुल पावरफुल हो गया, टीचर बिल्कुल डाउन हो गया, ठीक है। तो यहां पर यही माने, टीचर का काम जो है, ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में आती है। टीचर का काम इससे पता लगता है, टीचर ओनली एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। टीचर का काम क्या रहेगा, स्पेलिंग दोबारा लिख देते हैं, मुझे गलत लग रही है, ठीक है, फैसिलिटेटर, ठीक है। तो टीचर का काम जो है एज अ फैसिलिटेटर का है। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जो ध्यान रखना है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है। देखो यहां पर इसकी शुरुआत क्यों की, अब मैं चारों का एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, मतलब हम जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर, लेकिन हम जाना चाहते हैं यहां पर असेसमेंट इन लर्निंग पर जाना चाहते हैं। अब वो कैसे पहुंचेगी, तो देखिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो पिछले समय में अगर हम बात करें, पिछले समय की बात करें या अमूमन अभी भी देखोगे, तो हम थे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी जो हमने पढ़ा दिया हम उसी का क्या करते थे, असेसमेंट करते थे। तो यहां पर क्या है, ऑफ लर्निंग, सीखे हुए का आकलन करते थे, ठीक है। पहले जैसे पेपर ले लिया आपने, फिर हमें पता लगा यार हम कहां पर जाना चाहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन, यानी हम पहले बच्चे को कुछ सिखा तो दें, है ना, हमने सीख लिया मतलब बच्चे को सिखा दिया, फिर हम क्या करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी बच्चे को कुछ सिखाया, बच्चे ने कुछ सीखा, अधिगम के लिए आकलन, तो उसने सीखा है, उस सीखे हुए के लिए आकलन करना चाहते हैं हम, ठीक है। फिर क्या पता चला हमें, यार ये भी सही है लेकिन इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखा टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर हैं, इसमें टीचर जो है थोड़ा सा क्या है, ज्यादा पावरफुल है, स्टूडेंट तो मतलब बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। इसमें क्योंकि पता नहीं ना उसने सीखा या नहीं सीखा, लेकिन हमने क्या करा, उसका आती टेस्ट ले लिया, फिर हमने क्या करा, उसे सिखाया, तो भाई टीचर ने सिखाया, स्टूडेंट ने भी सीखा, तो उसके लिए अधिगम के लिए आकलन हो गया। लेकिन फिर पता चला यार नहीं, बच्चे जो हैं वो खुद से भी सीखते हैं, ग्रुप में भी सीखते हैं, तो हम पहुंचे यहां पर असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सेल्फ असेसमेंट बच्चा खुद कर सकता है। आज तुम देखते हो कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो अपने दोस्तों से बोलते हो कि चल यार कोई क्वेश्चन पूछ ले, या आप सेल्फ असेसमेंट कैसे करते हो, आपने मान लीजिए यही टॉपिक पढ़ लिया, फिर आप इसके क्वेश्चन खुद लगाते हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, फिर क्या करते हो, आप उस क्वेश्चन को दोबारा करते हो कि हाँ यार इसमें ये गलती है, तो सेल्फ असेसमेंट भी बच्चा करता है। सेम थिंग मैं स्कूल का एग्जांपल आपको देता हूं कि प्री बोर्ड छोड़िए, बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, या प्री बोर्ड के एग्जाम, प्री बोर्ड ले लेते हैं पहले, बोर्ड के एग्जाम छोड़िए, प्री बोर्ड के आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो प्री बोर्ड में बच्चा क्या करता है, उसके टेस्ट हुए या कुछ भी हुए, तो बच्चा उससे पहले क्या करता है, जब याद करता है, ठीक है, ध्यान ये रखना, याद शब्द मैं बोल देता हूं, याद शब्द अगर किसी परीक्षा में आए तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चा लिखकर खुद से देखता है घर पर, मान लो एक क्वेश्चन उसने क्या पढ़कर क्या करता है, वो खुद को आंसर करता है। आप में से भी कुछ साथी करके आएंगे,
खुद को क्या करता है, वो आंसर लिख के देखता है। जब लिख के देखता है तो फिर उसको क्या करता है, उस बुक से मैच करता है, तो उसमें पता लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है, तो वो क्या कर रहा है, खुद का असेसमेंट कर रहा है, फिर उसको करेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे मैंने आपका भी एग्जाम्पल ले लिया, तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट इन लर्निंग हम यहाँ पर आना चाहते हैं, आज आने वाले समय में, कुछ समय में आ जाएंगे, यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं और आने वाले टाइम में हम यहाँ पहुँच जाएंगे। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब ये है कि सीखते हुए आकलन करना है। मैंने बुक पढ़ी, जैसे कि क्लास 6, 7, 8 की, उसकी एनसीईआरटी की बुक ले लो, उसमें बूझो है ना, कोई डाउट आता है तो बूझो ये कैसे हुआ है ना, तो ये सारे उसमें आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में। तो वो असेसमेंट इन लर्निंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टीचर जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल फैसिलिटेटर का काम है। टीचर का काम सिर्फ गाइड करना है, सुविधादाता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, स्टूडेंट मोर पावरफुल हो गया। तो भाई चारों टर्म को याद रखना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, समेटिव है, जिसमें टीचर पावरफुल है, मतलब थोड़ा सा, स्टूडेंट नहीं है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, सीखने के लिए आकलन है। फॉर्मेटिव है, टीचर स्टूडेंट दोनों बराबर होते हैं। असेसमेंट इन लर्निंग में क्या है, टीचर थोड़ा सा कम पावरफुल, स्टूडेंट मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ये मानिए। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट भी करते हैं हम इसमें। असेसमेंट में क्या होगा आपका, ये मतलब रिलेटेड है क्योंकि हम खुद से ही कर रहे हैं, तो टीचर यहाँ पर ये हो जाएगा। इनका मानना है टीचर का काम क्या है, एज अ फैसिलिटेटर। हम असेसमेंट मतलब हम सीख रहे हैं और सीखते हुए आकलन करते हुए, मतलब बीच बीच में मानो मैंने ये टॉपिक पढ़ा, फिर बीच में यहीं पे कोई भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो असेसमेंट इन लर्निंग। तो ये चार चीज़ें आपको, बहुत पैराडाइम्स बोलते हैं इनको, इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।